बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, मैथ 6 to 3 की लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेक्चर 10, 11 और 12 ट्राई करेंगे इन तीनों को कवर करने की, लेकिन एटलीस्ट हम 10 एंड 11 को मस्ट कवर करेंगे। चलें देखते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं। यानी जब एक बॉडी को एक जगह से हटा के दूसरी जगह ले जाया जाए, तो जब नई जगह पे ले जाया जाए तो उसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बॉडी को मूव करने के डिफरेंट तरीके हैं, ट्रांसफॉर्म करने के डिफरेंट तरीके हैं। सम टाइम बॉडी का ओरिजिन तो वही रहता है, लेकिन आप उसको स्लाइड करते हैं लेफ़्ट या राइट। सम टाइम ये होता है ओरिजिन भी चेंज कर देते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ ये कंडीशन है, ये हमने कुछ कंडीशन पीछे भी पढ़ी थी। चलें इसको दोबारा हम रिवाइज भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन स्टूडेंट क्या है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को फिक्स्ड डिस्टेंस से स्लाइड करते हैं, अप कर लें, राइट कर लें, लेफ़्ट कर लें, ये जब आप किसी भी बॉडी को स्लाइड करते हैं फिक्स डिस्टेंस में, तो वो आपकी क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाती है। तो चलें इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट, एक बॉडी जो है उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है वो जब देखते हैं हम न्यू डिस्टेंस के हिसाब से, जब वो चेंज करते हैं, स्लाइड करते हैं x+5 एंड y+3, तो इट मीन्स कि पहले x एंड y कोऑर्डिनेट थे, अब न्यू कोऑर्डिनेट आपके क्या बन गए x+5 एंड y+3। इसका मतलब क्या है कि x राइट साइड पे आपने 5 यूनिट मीटर भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, एंड अप यानी ऊपर की तरफ 3 यूनिट लेके जाना है। तो जबकि एक पैरेललोग्राम आपको दी हुई है, इस पैरेललोग्राम में P Q R S, P के पॉइंट ये हैं, Q के ये हैं, R के ये हैं और S के ये हैं। जब आप स्लाइड करते हैं तो न्यू पॉइंट कैसे आएंगे? सिंपल, इन x में आप पहले 5 को ऐड कर देंगे, 4+5 कितना हो जाएगा? 9, 3+1 कितना हो जाएगा? 4। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा को इतना लंबा काम नहीं है। उसके बाद जो रोटेशन, स्टूडेंट्स नाम से ज़ाहिर है, जब किसी बॉडी को आप रोटेट करते हैं किसी ख़ास एंगल से, ठीक है, तो तब भी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन एक फिक्स्ड पॉइंट के रहते हुए आप उस बॉडी को रोटेट करते हैं अराउंड अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो ये रोटेशन कहलाती है। रोटेशन डिफरेंट एंगल्स पे आप कर सकते हैं किसी भी बॉडी की, 0 पे, 90 पे, 180 पे, 360 पे, यानी किसी भी एक ख़ास एंगल पे आप बॉडी को, एक उसका ओरिजिन सेम रहेगा, तो उस ओरिजिन के अगेंस्ट, फिक्स पॉइंट के अगेंस्ट जब आप रोटेट करते हैं तो उसको हम रोटेशन का नाम देते हैं। तो रोटेशंस में जब न्यू पॉइंट आपने हासिल करने हो, यानी न्यू एक्सिस हासिल करने हो पुराने एक्सिस से, तो उसका एक फार्मूला मैंने पहले भी बताया हुआ था। तो बड़ा सिंपल सा उसका रूल है, x - y करेंगे पहले, उसके बाद करेंगे x+y, पहले के साथ हम काज लगा देंगे। ठीक है, काज थीटा इंटू एक्स आ जाएगा, ये x शुरू में भी लिख सकते हैं आप इस तरह भी, एंड दूसरे के साथ साइन थीटा लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें भी क्या आएगा? x साइन थीटा, इसको आप रिपीट करेंगे, प्लस y कास थीटा, ये रूल है। ठीक है, ये ट्रिक है फार्मूला बनाने का। x - y लिखेंगे पहले, फिर x+y लिखेंगे। ठीक है, x+y लिखने के बाद पहले में आप कास थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन थीटा से, और इसी तरह साइन थीटा को दोबारा रिपीट करेंगे, साइन थीटा इंटू कास थीटा आ जाएगा। तो इस रूल से आप न्यू कोऑर्डिनेट हासिल कर सकते हैं, एंगल जो भी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है 90 एंगल पे, एंगल 90 है, उसी फार्मूले में आप ये सारी चीज़ें लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक इसी तरह ये 180 रोटेशन है, तो 180 रोटेशन में ये -x और -y हो जाएंगे। ठीक है, करने के बाद, फार्मूला लगाने के बाद 90 में y माइनस हो जाएगा, x वही रहेगा, यानी कोऑर्डिनेट्स अगर 0 1 थे, चल इस तरह कर लेते हैं, 2 1 था या 2 -1 था, तो जब रोटेट करेंगे 90 में ये क्या बन जाएंगे? -2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह इसमें दोनों चेंज हो जाएंगे, लेकिन आप फार्मूले से भी इसको हासिल कर सकते हैं। स्केलिंग में क्या होता है कि जब किसी भी बॉडी को आप 2 टाइम कर दें, 3 टाइम कर दें, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज 2 टाइम कर दें या 3 टाइम कर दें, तो उसके कोऑर्डिनेट को जितने टाइम आप करते हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज़ एक पॉइंट आपका है जी 1 और 2, एक पॉइंट दिया हुआ है 1 और 2, तो आप इसको स्केल करते हैं 2 और 4 टाइम, यानी एक्स एक्सिस में 2 टाइम है और वाई एक्सिस में कितना है 4 टाइम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में 2 टाइम है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है। रिफ्लेक्शन नाम से ज़ाहिर है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी फिगर को उसका इमेज बना देते हैं, मिरर बना देते हैं, मिरर इमेज हासिल कर लेते हैं, यानी बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, रिफ्लेक्शन कर देते हैं। जैसे आप मिरर में देखते हैं तो इसमें रिफ्लेक्शन में सारे पॉइंट जो हैं वो आपके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब ये भी याद रखना है कि रिफ्लेक्शन आपने लेनी किस तरफ है, उसी हिसाब से आपकी पॉइंट में चेंजिंग आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ठीक है। जैसे एक बॉडी ABC है तो ये आपने रिफ्लेक्ट करके इसको उल्टा कर दिया, बिल्कुल अपोजिट कर दिया, ए इधर आ गया के सामने, सी के सामने सी, बी के सामने बी आ गया। ठीक है। तो अब रिफ्लेक्शन आप देखिएगा पहले पॉजिटिव एक्सिस में था, वाई में रिफ्लेक्शन नहीं करे, जस्ट एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं उसकी। ठीक है। तो उस सूरत में जस्ट एक्स के पॉइंट या एक्स के कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होंगे, वाई के चेंज नहीं होंगे आपके। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है शेयरिंग या शेयर। शेयर में क्या करते हैं, आप बॉडी को हल्का सा टिल्ड करते हैं, स्लांट करते हैं, यानी तिरछा करते हैं। ठीक है। इसको हम शेयरिंग कहते हैं। अब शेयरिंग दो तरह से हो सकती है, एक्स एक्सिस में शेयरिंग हो सकती है या वाई एक्सिस में शेयरिंग हो सकती है। यहाँ पर देखिएगा ये वाई एक्सिस के अलांग शेयरिंग है और ये एक्स एक्सिस के अलांग शेयरिंग है। अगर एक्स एक्सिस के अलांग शेयरिंग है तो उसमें एक्स चेंज होगा, वाई चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। अगर वाई के अलांग एक्सिस है तो उसमें एक्स वैसे रहेगा, वाई चेंज होगा, यानी उसमें जितना एंगल होगा उसको ऐड कर देंगे। यानी अगर एक्स एक्सिस के अलांग है तो न्यू कोऑर्डिनेट हासिल करना है आपने, न्यू एक्सिस हासिल करना है, तो उसमें एक्स प्लस अल्फ़ा वाई कर देंगे। ठीक है। वाई वैसे का वैसे रहेगा, तो ये उसका मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह अगर वाई एक्सिस के अलांग है तो एक्स वैसे रहेगा, और उसमें वाई एक्सिस को हासिल करने के लिए वाई वाली जो वैल्यू होगी उसमें अल्फा एक्स को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। यार इफ़ ए, ये ए पॉइंट दिया हुआ है, एक्स की भी वैल्यू दी हुई है उसने, वाई की भी, अच्छा सॉरी, इसमें हमने क्या करना है कि पॉइंट ए दिए हुए हैं, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई दिया हुआ है, वाई डैश इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है, देन एक्स डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2 आ जाएगा जो कि 5 के बराबर होगा। ठीक है। ये एक्स डैश देखिएगा, यहाँ पर एक्स की कीमत पुट कर दी आपने, न्यू लेना है तो 2 वैसे आएगा, ये वाई की जगह वाई की कीमत पुट कर दी तो ये आपके पास एक्स का आ जाएगा। इसी तरह वाई डैश तो सेम का एज इट एज रहेगा, तो न्यू जो है आपके पास 5 और 2 आ जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया। आगे एप्लीकेशन है ट्रांसफॉर्मेशन की, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, कैमरा इमेज करते हुए, रोबोटिक सिस्टम में और कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो पहले हम कैमरा इमेज देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो कैमरा इमेज के लिए सबसे पहले वर्ल्ड कोऑर्डिनेट का मतलब है आपके पास सपोज़ कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आप एक फुटबॉल ले लें तो वो उसके 3 कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, यू वी डब्ल्यू। इस तरह कैमरा भी एक ऑब्जेक्ट है, ठोस चीज़ है, उसके भी 3 ही 3D डायमेंशन में वो भी होता है, तो उसके भी 3 कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स वाई जी। अब जब आप फुटबॉल की पिक्चर बनाते हैं कैमरे में तो वो पिक्चर 2D में आती है। आपने देखा होगा कि जब आप पुराने वक्तों में तस्वीरें लेते थे वो एक पेपर में 2D की शेप में आती है, तो वो आपके कोऑर्डिनेट किस में चेंज होते हैं, एक्स वाई में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। और उसके जो पिक्सल होंगे वो भी 2D में ही होंगे, यूवी में। क्लियर हो गया। तो यही सारी चीज़ें नीचे भी हम देखेंगे। अब देखिए वर्ल्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम में कौन सी डिमेंशन होती है। मैंने आपको पहले बताया कि वर्ल्ड, यहाँ पर सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल ही ले लें तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई जी। लेकिन जो कैमरे का होगा ना, कैमरे का जी कोऑर्डिनेट उसके सेंटर से आएगा, ऑप्टिकल यहाँ पर होता है। कैमरे के कोऑर्डिनेट इस तरह होंगे, एक्स वाई एंड जी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो कैमरे का ये जो ऑप्टिकल से होगा वो आपका क्या आएगा, जी कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है। 3D में
तो यहाँ पर एक इसकी प्रोसेसिंग देख लेते हैं इमेज कोऑर्डिनेट फ्रेम सिस्टम को। ये एक दरख्त है, उसके 3 कोऑर्डिनेट हैं XYZ, ठीक है। तो जब वो इसी तरह कैमरे के भी 3 ही हैं, लेकिन कैमरे का मैंने बोला था कि ये जो उसके सेंटर से आएगा ना वो Z कोऑर्डिनेट होगा आपका, ठीक है। जो फोकस करेगा वो उसको हम Z कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो जब कैमरा उसकी पिक्चर लेगा तो पिक्चर लेने के बाद वो कितने कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा, 2 कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा। सिंपल इज़ दैट, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और वो भी उसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर शो की हुई है कि ये जो कैमरे के कोऑर्डिनेट थे ना, पहले तो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट XYZ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका। तो वही जो Z कोऑर्डिनेट है वो कैमरे के फोकस, कैमरा उसको फोकस करेगा Z कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तो ये Z कोऑर्डिनेट जब कैमरे में जाएगा तो वो कैमरा उसकी पिक्चर बनाएगा, तो वो कितने कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा, 2 कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा। इस तरह रोबोटिक है। फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग रोबोट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो द काइनेमेटिक वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट फ्रेम्स एज परफॉर्म। दीज फ्रेम्स आर अटैच्ड डिफरेंट रोबोट लिंक ऑफ द रोबोट। यानी रोबोट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। जैसे बाजू हैं उसके, हाथ हैं, टांगें हैं उसकी, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए होते हैं जो कि 2D और 3D पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं और वही डायरेक्शन और मोशन को भी परफॉर्म करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, ये भी इमेजेस जब लेते हैं तो वो भी, जब कंप्यूटर की मदद से आपको इमेज लेते हैं तो वो जो पिक्चर्स हैं वो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो गेम्स हैं, सेल फोन्स के जो डिस्प्लेज होते हैं, तो वो भी इन यानी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, यानी ट्रांसलेशन को, स्केलिंग को, ओरिएंटेशन को, शेयरिंग को, ये चीज़ों को यूज़ करते हुए प्रोसेसिंग करते हैं किसी भी इमेज को। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 12 जो है ये थोड़ा लेंथी है और ये थोड़ा समझने में भी ट्रिकी है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि पूरा अच्छे से समझ के इसको पिकअप किया जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।